अगर आप रोजाना डरावनी और सच्ची कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। गांव नवाबपुर एक पुराना और रहस्यमय गांव था जिसके चारों तरफ घने जंगल फैले हुए थे। गांव के बुजुर्ग हमेशा इस बात पर सहमत थे कि जंगल के उस पार जो जमीन है, वो कभी आबाद नहीं हो सकती। उसी जमीन पर एक अधूरा महल मौजूद था, जिसे सब बोसिदा महल के नाम से जानते थे। ये महल हमेशा अधूरा ही रहा। कई बार लोगों ने इसे पूरा करने की कोशिश की, मगर हर बार उनकी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। लोगों का कहना था कि महल की जगह पर एक पेड़ है, शाह दरख्त, जो वहां सदियों से खड़ा है। पेड़ की शाखाएं ऐसे फैली हुई थीं जैसे हाथों की तरह, और उसकी जड़ें जमीन में इतनी गहरी थीं जैसे पूरे इलाके को अपनी पकड़ में ले रखा हो। राशिद, एक आत्मविश्वासी और जिद्दी ठेकेदार, जो शहर से एक बड़े प्रोजेक्ट के तहत आया था, इसी महल को पूरा करने के सपने के साथ नवाबपुर पहुंचा। गांव के लोगों ने उसे बहुत रोका, मगर उसने किसी की न सुनी। खास तौर पर बाबा अहमद, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार इंसान थे, उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। बेटा, तुम जिस जमीन पर कदम रख रहे हो, वहां सिर्फ इंसानों का बस नहीं चलता। ये पेड़ इस जगह की पहचान है, और इसे कभी भी न हटाया जा सका है, न ही हटाया जा सकेगा। राशिद ने बेपरवाही से कहा, बाबा, मैंने बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं, ये भी हो जाएगा। देखना, ये महल मैं अपनी आंखों के सामने पूरा करूंगा। राशिद ने अपनी टीम के साथ काम शुरू किया। जब महल की दीवारें बनना शुरू हुईं, तो मजदूरों ने देखा कि जो दीवार वो दिन में बनाते हैं, वो रात में गिर जाती है। हर सुबह वही जगह वैसी ही होती, जैसे किसी ने रात भर मेहनत से बनाई हुई दीवार को तोड़ दिया हो। साहब, ये सब कुछ कुदरती नहीं लगता। हम दिन में जितना काम करते हैं, वो रात में ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी हुआ ही न हो, एक मजदूर ने डरते हुए कहा। राशिद ने गुस्से से जवाब दिया, ये सब तुम्हारी बकवास है। अपनी कमजोरी को मनहूस कहानियों के पीछे छुपाना चाहते हो। काम करो और चुप रहो। मगर सच ये था कि राशिद का दिल भी अब डरने लगा था। हर रात उसे महल के आसपास सिसकियां सुनाई देती, जैसे कोई पेड़ की शाखाओं से लिपट कर रो रहा हो। सलीमा, राशिद की बहन, जो कुछ दिनों के लिए उसके साथ रहने आई थी, उसने भी ये आवाज़ें सुनी। भाई, मैंने सुना है कि उस पेड़ के नीचे कई साल पहले एक बच्ची का कत्ल हुआ था। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी तक वहीं भटक रही है। सलीमा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। बस करो सलीमा, ये सब कहानियां हैं, राशिद ने झल्ला कर कहा। लेकिन रात के अंधेरे में जब वो महल में अकेला था, तो वो सिसकियां हकीकत बनकर उसके कानों में गूंजने लगीं। एक रात राशिद ने तय किया कि वो खुद महल में जाकर इस रहस्य को समझेगा। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। राशिद एक लालटेन के साथ महल के बीच में खड़ा था। शाह दरख्त की परछाई जमीन पर ऐसे पड़ रही थी जैसे किसी विशालकाय प्राणी का साया हो। हवा की सरसराहट पेड़ की पत्तियों में से गुजरते हुए सिसकियों की तरह सुनाई दे रही थी। अचानक एक गहरी और भारी आवाज़ सुनाई दी, ये ज़मीन हमारी है, तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं। राशिद का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? हम वो हैं जो इस पेड़ के रक्षक हैं, सदियों से यहाँ बसे हैं। तुम्हारे जैसे कई लोग आए और चले गए, मगर कोई भी ये पेड़ न हटा सका। मगर मैं तो सिर्फ इस महल को पूरा करना चाहता हूँ, राशिद ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। ये महल कभी पूरा नहीं हो सकता, ये ज़मीन हमारे लिए पवित्र है। तुम जितनी भी मेहनत कर लो, सब बेकार जाएगी। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम भी उन लोगों जैसा होगा जो यहाँ से कभी वापस न जा सके। राशिद के कदम कांपने लगे। लालटेन की रोशनी मध्यम होने लगी। पेड़ की परछाई इतनी बड़ी हो गई कि पूरी जमीन पर छा गई। सुबह की पहली किरणों के साथ राशिद गांव वापस पहुंच गया। उसके चेहरे पर डर और नाकामी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। बाबा अहमद उसे देखकर बोले, तो तुमने सच्चाई देख ली? राशिद ने टूटी हुई आवाज़ में कहा, हाँ बाबा, आप सही कहते थे। मैं अब वापस जा रहा हूँ। ये महल कभी पूरा नहीं हो सकेगा। आज भी वो बोसिदा महल वैसा ही है, अधूरा और खामोश, जैसे किसी ने उसे समय की कसैद में कैद कर दिया हो। जो भी उस जगह से गुजरता है, वो ज़रूर शाह दरख्त की सिसकियाँ सुनता है।